एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत परेशान रहता हूँ। क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपने आप को चीज़ों से जोड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर दौड़ना ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर कहता है, बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी समस्या का बड़ी ही आसानी से समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। यह शब्द कहकर वह व्यक्ति वहां से चल दिया। बुद्ध ने उसे जाते हुए देखकर कहा कि जाने से पहले पूरी बात तो सुनकर जाओ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि बुद्ध, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ और समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। 1 महीने के पश्चात वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आता है। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आकर बुद्ध के पैरों में गिर गया और उनसे कहा कि बुद्ध, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। अब तो मेरा दुख और परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने क्या किया था? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे अपने परिवार और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन सबको छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु कुछ दिनों के बाद मुझे धीरे धीरे सबकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यहाँ तक कि मुझे अपने दुश्मन भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहने पर भी नहीं था जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन जाने से पहले सोचा आपसे एक बार पूछ लूं कि आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी थी। बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम अपने घर परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों को छोड़कर भाग गए। यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उनको छोड़कर भाग आए हो। असलियत में तो तुम उनको अपने साथ लेकर ही भाग रहे थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात सुनकर कहा, बुद्ध, मैं तो अपने साथ किसी को लेकर नहीं गया। बुद्ध ने कहा कि जो चीज़ें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती, और यहाँ तक कि जो चीज़ें हमें सुख देती हैं वह भी कहीं बाहर नहीं होती। यह परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, यह सब कहाँ बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। जब तुम अपने घर से भागे तो इनको अपने मन में साथ लेकर भागे, इसलिए तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब यह चीज़ें तुम्हारे मन में बसी हों और वह तुम्हारे आसपास होती हैं तो वह जो दुख देती हैं वह हमें बहुत लगता है, लेकिन असल में वह दुख बहुत कम है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं या इनको छोड़कर भाग जाते हैं, तब इन चीज़ों को पाने के लिए मन फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम अभी दुखी हो रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, फिर मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? बुद्ध उसकी बात सुनकर जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में सभी सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, परंतु यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद सुख है और उसके बाद फिर दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है, थोड़े समय बाद वही चीज़ें हमारे दुख का कारण बनती हैं।
ऐसे ही जिन चीज़ों में हमें दुख नज़र आता है वही चीज़ें कुछ समय बाद हमारे सुख का कारण बनती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, क्या इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो और सबके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध उस आदमी को अपने साथ लेकर एक ऐसी जगह गए जहां पर मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। बुद्ध ने उससे कहा, ध्यान से देखो, क्या तुम किसी को जानते हो? उस व्यक्ति ने चारों तरफ देखकर कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई जान पहचान वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अकेले हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं अकेला हूँ। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो। उस व्यक्ति ने कहा, आप सच कह रहे हो। मैं जल्दी से अपने घर जाना चाहता हूँ और अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। वही सब लोग मेरे दिमाग में हैं। बुद्ध ने कहा, अब तुम सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ होने वाली आवाज़ पर लगाया, उसे एकदम अकेलापन और एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इतनी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों पर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज़ का कोई महत्व नहीं रह गया था। बस आवाज़ें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और बुद्ध से कहा, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब हैं लेकिन फिर भी कोई नहीं है। बुद्ध ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है। तुम रहो सबके साथ लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हों लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने यह बात सीख ली उसको कभी दुख नहीं होता। उसे चीज़ें दुख नहीं देती, बल्कि वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई और वह अपने घर चला गया। इस बात को हम लोग कितना समझे। जिन चीज़ों को हम हासिल करना चाहते हैं वह चीज़ें हमें तब तक दुख देती हैं जब तक हम उनको प्राप्त नहीं कर लेते, और जब हमें वह चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं तब वह हमें फिर से दुख देती हैं कि कहीं हमसे वह चीज़ें छूट ना जाएं। और जब वह चीज़ें छूटती हैं तो वही हमारे दुख का कारण बनती हैं। इनके जाने का दुख बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी को पकड़ते हैं, तीसरी चीज़ को पकड़ते हैं। इस तरह हम पीछे की चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते हुए चलते हैं। पर जिसने अकेला रहना सीख लिया, परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं, सारे कार्यों को करता हुआ सुख से जीता है और आनंद से जीता है। इस आध्यात्मिक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को अंदर से अकेला रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से अकेले रहने वाला इंसान ही सच्ची और आध्यात्मिक खुशी को प्राप्त कर सकता है। यह थी दोस्तों आज की पूरी कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।